गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मेक इट जी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में बच्चों आप सभी का स्वागत है। जल्दी से बच्चों लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से बच्चों लिंक शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइव आ जाइए सभी लोग। जितेंद्र पात्रा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बच्चों लाइव आ जाइए, जल्दी से। गौरव चौबे गुड इवनिंग, मनु पवार परमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का हमारे इस सेशन में सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से बच्चों लाइव आ जाइए, जल्दी से शुरू करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है बच्चों? मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? एस विश्वकर्मा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, जय हिंद। चलिए बच्चों, ओके चलो आज शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों आज का, विच टैपर इज यूज्ड ऑन स्पिंडल नोज ऑफ लेद हेड स्टॉक। लेद हेड स्टॉक के स्पिंडल की नोज में बच्चों जो टैपर कौन सा होता है, कौन सा टैपर आपका होता है बच्चों, कौन सा क्लियर होता है आपका? तो बच्चों आप सभी को पता है, चाहे आपके ड्रिलिंग मशीन्स के स्पिंडल हो, चाहे आपका लेथ मशीन्स में यूज होने वाले टैपर है बच्चों, जहां पर ज्यादातर जो टैपर यूज होते हैं वो कौन सा यूज होता है बच्चों? कौन सा यूज होता है आपका? मोर्स टैपर यूज होता है। कौन सा होता है आपका? मोर्स टैपर यूज होता है। कौन सा यूज होता है बच्चों? मोर्स टैपर यूज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मोर्स टैपर यूज हो जाता है। क्लियर हो गया? मोर्स टैपर इसका आंसर होगा। 0 to 7 तक अलग अलग टैपर्स होते हैं बच्चों, डिपेंड करता है आपका, बहुत सारी चीजों पे आपका डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? आगे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे बच्चों। वेल्ड स्पैटर्ड, ये स्पैटर्ड नहीं है बच्चों, ये क्या है आपका? स्पैटर है, स्पैटर है। वेल्ड स्पैटर क्या होता है? वेल्ड स्पैटर क्या होता है बच्चों? आज आपको थोड़े से वेल्डिंग के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वेल्ड स्पैटर क्या होता है बच्चों? वेल्ड स्पैटर, ये वेल्ड स्पैटर जो होता है, वेल्ड स्पैटर, स्पैटर दो चीज होती है बच्चों, एक होती है वेल्ड स्पैटर और एक होती है स्पेल्टर। स्पेल्टर एक होती है वेल्ड स्पैटर और एक होती है वेल्ड स्पेल्टर। स्पेल्टर और स्पैटर जो है बच्चों दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों जेई के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में पूछा गया है। स्पैटर और स्पेल्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं बच्चों। तो स्पैटर जो है बच्चों, स्पैटर जो है, स्पैटर जो है ये क्या है आपका? वेल्डिंग डिफेक्ट है, वेल्डिंग डिफेक्ट है, डिफेक्ट है। और स्पेल्टर जो है बच्चों ये क्या है आपका? ब्रेजिंग का, ब्रेजिंग का, ब्रेजिंग के फिलर मटेरियल को, फिलर मेटल को ब्रेजिंग के लिए ब्रेजिंग के लिए यूज किए जाने वाले, यूज किए जाने वाले फिलर मेटल को, फिलर मटेरियल को, मटेरियल को स्पेल्टर कहते हैं, स्पेल्टर कहते हैं बच्चों, SPELTER, स्पेल्टर। और स्पेल्टर जनरली आपका किस चीज का बना होता है? आपका कॉपर, मतलब जिंक बेस अलॉय होता है आपका, जनरली आपका कॉपर जिंक, इसके अलावा और भी आपके होते हैं, लेकिन कॉपर और जिंक का जो आपका बना होगा बच्चों, मतलब आपका मैं कह सकता हूं कि आपकी एक तरह से क्या है आपका, ये आपका क्या है? ब्रास है। तो इसका जो अलॉय होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेल्टर बोलते हैं। ब्रेजिंग सोल्डर, बिल्कुल बिल्कुल है बच्चों, ठीक है। ब्रेजिंग के लिए यूज होने वाले, या इसको मैं ब्रेजिंग सोल्डर भी कहता हूं, ब्रेजिंग सोल्डर। क्लियर होगा? वेल्डिंग के लिए यूज होने वाले आपके फिलर में धातु को। क्लियर हो गया बच्चों?
क्लियर हो गया। तो स्पैटर क्या है, वेल्डिंग डिफेक्ट है। और स्पैटर होता क्या है बच्चों, जब आप वेल्डिंग करते हो, सपोज ये मेरी दो वेल्ड है बच्चों, दो प्लेट है, यहां पर हमने क्या करना है, बीच में वेल्डिंग ज्वाइंट करते हो, वेल्डिंग ज्वाइंट हम बनाते हो, तो उस दौरान क्या होता है बच्चों, उस दौरान आपको पता है आर्क जनरेट होती है। आर्क जब जनरेट होती है, हाई करंट जब आपका बहुत ज्यादा हाई करंट होता है, तो क्या होता है आपका यहां पर मेटल क्या होता है, आर्क के कारण मेटल क्या पिघलता है, और इसके जो छींटे हैं वेल्ड के मेटल के, जो वेल्ड मेटल के जो छींटे हैं वो यहां पर पड़ जाते हैं, सरफेस जो है इसके आसपास जो है खराब हो जाती है। इसके लिक्विड मेटल के छींटे, मैं ये कह सकता हूं कि मेटल जब फ्यूज होता है तो उसके छींटे, वेल्ड मेटल के छींटे जो है, वेल्ड जो आपकी वेल्ड बीड होती है उसके आसपास भी जो है बिखरे जाते हैं। उसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों, इसको बोलता हूं वेल्ड स्पैटर। तो अलग अलग दो चीजें हैं, एक स्पैटर है SPATTAR, ये है स्पेल्टर, स्पेल्टर, और ये क्या है बच्चों, स्पैटर, स्पैटर। क्लियर हो गया। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द बेस्ट वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी क्या होता है बच्चों, इसकी बहुत, जिसका जो ज्वाइंट है बहुत अच्छा जो ज्वाइंट हो, बहुत अच्छी उसकी वेल्डिंग ज्वाइंट की प्रॉपर्टीज हो, तो मैं उसके लिए बोलूंगा कि उसकी वेल्डिटी क्या है, उतनी ही अच्छी है। जितना अच्छा वेल्डिंग ज्वाइंट मुझे मिलेगा जिस मेटल पे, मैं ये बोलूंगा कि उस धातु की वेल्डेबिलिटी क्या है, उतनी ही अच्छी है। क्लियर हो गया। हमें पता है बच्चों, हमने जनरली पढ़ा है, एक चीज हमने पढ़ा है, हमने सुना देखा है, और हमने एक पिछले जो आपके एमसीक्यू उन सेशन में भी क्लियर किया है कि कास्ट आयरन की जो वेल्डेबिलिटी होती है बच्चों अच्छी नहीं होती है। कास्ट आयरन जो होता है वेल्डिंग करने के लिए आपके क्या होते हैं, आपके डिफिकल्ट होते हैं, आसानी से वेल्डिंग करना संभव नहीं होती है। उसके लिए मुझे कुछ हीट ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, जैसे पोस्ट क्या कहते हैं आपका, पोस्ट हीटिंग और प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग। क्लियर हो गया। तो ये कास्ट आयरन के लिए था बच्चों। तो सबसे अच्छी जो वेल्डेबिलिटी आपकी होती है, सबसे अच्छी जो वेल्डेबिलिटी होगी जिसमें आपका कार्बन के प्रतिशत आपका कम होगा, कार्बन की परसेंटेज आपका कम होगा, तो किसके लिए होगा बच्चों, आपका आयरन के लिए जो है वेल्डेबिलिटी जो है बच्चों सबसे अच्छी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफी बार जो है आपको पता होना चाहिए बच्चों। कास्ट आयरन जो होता है बच्चों, इसकी वेल्डेबिलिटी जो है, वेल्डेबिलिटी वेल्ड एबिलिटी जो होती है बच्चों, इसकी क्या होती है आपकी, पुअर होती है। कास्ट आयरन की कैसी होती है आपकी, पुअर होती है, बहुत ज्यादा पुअर होती है। इतनी बात कर, इसको वेल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट जैसे प्री हीटिंग, जैसे प्री हीटिंग मतलब वेल्डिंग करने से पहले उसको हीट करना, और पोस्ट हीटिंग इस तरीके के हीट ट्रीटमेंट, पोस्ट हीटिंग इस तरीके के हीट ट्रीटमेंट हमें करने पड़ते हैं बच्चों, इसके लिए कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द फिलर रॉड सुटेबल फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कॉपर के लिए सुटेबल फिलर रॉड कौन सी है बच्चों, कौन सी है, जल्दी से बताइए बच्चों। कॉपर की अगर हमें क्या करना है, कॉपर की अगर हमें वेल्डिंग करनी है बच्चों, कॉपर की हमें अगर वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए जो आपका सुटेबल फिलर जो मटेरियल होगा, जो पूरक पदार्थ होगा आपका, वो कौन सा होगा, रॉड जो होगी वो कौन सी होगी। गौरव चौबे कह रहे हैं फोर, गौरव कह रहे हैं फोर, मतलब कॉपर एंड सिल्वर अलॉय की रॉड। कविता कह रही हैं बी आंसर होगा, कविता कह रही हैं बी आंसर होगा, मैग्नीज ब्रॉन्ज रॉड। कविता कह रही हैं मैग्नीज ब्रॉन्ज रॉड। और बच्चों जल्दी से, जयनाथ देवनाथ कह रहे हैं, जयंता देवनाथ कह रहे हैं बी, और रोशन खान कह रहे हैं ए, विक्रम सिंह राजपूत कह रहे हैं डी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बच्चों, जल्दी से, बाकी लोग भी कमेंट कीजिए। कविता कह रही हैं डी, राम मोहन कह रहे हैं ए। जल्दी से बच्चों, जल्दी से कमेंट कीजिए, अपने अपने जल्दी से अपने अपने कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपने अपने कमेंट कीजिए। बच्चों हमेशा ध्यान रखना आपका, जो कॉपर अब वेल्डिंग हमें अगर करनी होती है, कॉपर की वेल्डिंग अगर हमें करनी होती है बच्चों, तो उसका जो क्या कहते हैं आपका कॉपर एलॉय आपका होना चाहिए, कॉपर एलॉय जो है आपका होना चाहिए अगर आपको कॉपर की वेल्डिंग करनी होती है। और बच्चों सिल्वर अगर हम जिंक कॉपर के साथ अगर हम सिल्वर मिला दें तो सोल्डर जो मेरा बनता है बच्चों, जो सोल्डरिंग जो मेरी बनती है वो क्या कहलाती है, हार्ड सोल्डरिंग। क्या बनती है, हार्ड सोल्डरिंग, मतलब एक बहुत अच्छा जो है पूरक पदार्थ मेरे को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपर सिल्वर। क्या राइट आंसर है आपका, कॉपर सिल्वर। तो ध्यान रखना बच्चों,
कॉपर के साथ अगर आप सिल्वर को मिला दें, सिल्वर का कॉपर के साथ मिला दें, तो जो मिश्र धातु आपकी बनती है बच्चों वो बहुत अच्छी बनती है। उसका जो ज्वाइंट होता है कॉपर पे, कॉपर बेस एलॉय है तो कॉपर बेस मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक। तो वहां पर जो सबसे अच्छा जो मिलता है बच्चों वो कौन सी आपकी कॉपर सिल्वर एलॉय की हमें सबसे अच्छी मिलेगी। क्लियर होगी बच्चों, क्लियर होगी। एक आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। इन ब्रेजिंग द फिलर मटेरियल जनरली यूज्ड, इन ब्रेजिंग द फिलर मटेरियल जनरली यूज्ड, कॉपर जिंक एलॉय, कॉपर टिन एलॉय, एल्यूमिनियम फॉइल और नन ऑफ दीज। कौन सा बच्चों, जल्दी से बताइए, फास्ट आंसर चाहिए। इतना भी मैं बता दूं, द ब्रेजिंग द फिलर मेटल यूज, इसको क्या कहते हैं हम, स्पेल्टर बोलते हैं, स्पेल्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेल्टर भी बोलते हैं, स्पेल्टर, स्पेल्टर भी बोलते हैं, ठीक। ये स्पेल्टर जो होता है बच्चों क्या होता है, आप जिंक बेस जो होता है आपका क्या बोलते हैं आपका एलॉय होता है, जिंक बेस एलॉय होता है। और जनरली कौन सा होता है आपका, जल्दी से बताइए। अभी हम कर चुके हैं, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन जो बच्चों डिस्कस किया, अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया। एस विश्वकर्मा कह रहे हैं ए, रविंद्र हंसा कह रहे हैं ए, कविता ए, राम मोहन बी कह रहे हैं, जयंत कह रहे हैं ए, भीकम सिंह राजपूत ए कह रहे हैं, राम मोहन बी कह रहे हैं। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने अभी भी कहा, स्पेल्टर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, जिंक बेस एलॉय होता है, कॉपर जिंक का एलॉय क्या होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉपर और जिंक का एलॉय जो हम फिलर धातु के लिए यूज करते हैं, फिलर मेटल यूज करते हैं, पूरक धातु यूज करते हैं किसमें, ब्रेजिंग में। क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट आ रहा, फ्लक्स यूज इन सोल्डरिंग, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जेई, आईटीआई, जेई, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा बच्चों जहां पर ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा आईटीआई लेवल पे, जेई लेवल पर, ए लेवल पे, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जहां पर बच्चों ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो फ्लक्स यूज इन सोल्डरिंग कौन सा यूज किया जाता है बच्चों, जल्दी से बताइए। ए आंसर आ रहा है, ए, कविता कह रही है सी, सी, कविता कह रही है सी, जितेंद्र ए कह रहे हैं, कविता सी कह रही है, रविंद्र हंसा सी कह रहे हैं, रविंद्र हंस सी कह रहे हैं, कविता सी कह रही हैं, जयनाथ देवनाथ कह रहे हैं। जल्दी से बच्चों, जल्दी से, सी होगा सर। ज्योतिष आनंद सी जी कह रहे हैं, विष्णु जी सी कह रहे हैं, गौरव, मैक्सिमम लोग जो है बच्चों राइट आंसर कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे जो आप लोग राइट आंसर कर रहे हैं बच्चों। तो दोस्तों जिंक क्लोराइड जो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा आपका, जिंक क्लोराइड। क्या यूज करते हैं हम, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये जो होते हैं बच्चों आपके क्या यूज करते हैं हम, सोल्डरिंग में आप फ्लक्स के एज ए फ्लक्स यूज करते हैं, ठीक। और कभी अगर आ जाए बच्चों, अगर क्या कहते हैं स्टेनलेस स्टील की, एक क्वेश्चन ये भी बच्चों, स्टेनलेस स्टील की, मैंने आपको बोला था स्टेनलेस स्टील की अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, जल्दी से बताइए बच्चों, ये आपके लिए असाइनमेंट है। स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग अगर हमें करनी है बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो हम कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, एज ए फ्लक्स क्या यूज करते हैं, स्टेनलेस। अब अगर स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करनी है तो जल्दी से बताइए बच्चों, स्टेनलेस स्टील की अगर वेल्डिंग करनी है हमें तो कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील के लिए, जल्दी से बताइए बच्चों। पूछा गया है आपके लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग, ठीक। तो जल्दी से बच्चों कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालना, अगर नहीं पता है बच्चों तो आप जो है इसको देख के आएंगे बच्चों। द मटेरियल यूज इन बिट ऑफ सोल्डर, सोल्डर, सोल्डर आयरन, ठीक, सोल्डर आयरन, या इसको सोल्डरिंग गन भी कहते हैं बच्चों, सोल्डरिंग को, इसको हम सोल्डरिंग गन भी कहते हैं, इसको हम सोल्डरिंग गन भी कहते हैं, सोल्डरिंग गन, ठीक। इसकी जो टिप होती है, इसकी जो टिप होती है बच्चों, ये किस चीज की बनी होती है आपकी, जनरली किस चीज की बनी होती है आपकी, जल्दी से राइट आंसर डी, डी, डी आंसर आ रहा है बच्चों। कविता कह रही है क्रोमियम, कविता कह रही है, बेगम सिंह राजपूत डी कह रहे हैं। सर स्क्रीन थोड़ा कट रहा है, स्क्रीन कट रहा है क्या, नहीं बच्चों सही आ रहा है, स्क्रीन कट तो नहीं रहा होगा। विष्णु एलआर कह रहे हैं डी। तो जो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सोल्डरिंग आयरन, जिससे आप जिससे आप सोल्डरिंग करते हो, जिससे आप क्या करते हो बच्चों, सोल्डरिंग करते हो, जिससे आप सोल्डरिंग करते हो, जिससे आप सोल्डरिंग करते हो, उसका जो आपकी टिप होती है, ये टिप जो होती है बच्चों, ये किस चीज की, ये क्या है, सोल्डरिंग गन, या फिर मैं करूं इसको सोल्डर आयरन, क्या क्या कहूंगा इसको, सोल्डर
आयरन, इसकी जो टिप होती है बच्चों, इसकी जो टिप होती है, इसकी जो टिप होती है किस चीज की बनी होती है आपकी, ये कॉपर की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। कॉपर में भी पूछा जाए बच्चों तो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर जो है जनरली हम यूज करते हैं। और जनरली बच्चों प्योर कॉपर नहीं हम यूज करते हैं, जनरली ऐसी चीजों पे जहां पर हम एज ए इलेक्ट्रोड या यहाँ पर टिप यूज करते हैं बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी हम इसमें जिरकोनियम जैसी चीजें भी, थोरियम जिरकोनियम जैसी चीजें भी मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं बच्चों, ये थोरियम जिरकोनियम हम इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में क्यों मिलाते हैं, बहुत कम परसेंट में, 3 से 5%। क्यों मिलाते हैं बच्चों, इसको मिलाने से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, इसलिए हम इसमें मिलाते हैं। अब कभी आपने, इसीलिए आपने मैंने आपको बोला भी बच्चों कि टिग वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं जो कि कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल होती है, तो उसको बनाने के लिए भी हम उसमें थोड़ा बहुत क्या मिलाते हैं बता, थोरियम जिरकोनियम मिलाते हैं। इसकी क्या खासियत होती है, ये आपके इसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या हो जाता है, बढ़ा देता है, मतलब पिघलने नहीं देता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फीड ऑफ द टूल इन लेथ, फीड ऑफ द टूल इन लेथ इज एक्सप्रेस्ड इन, मैंने आपको बोला था फीड क्या होती बच्चों, एक चक्कर में आपका टूल कितना अंदर गया, एक चक्कर में आपने, आपकी जो बिट है उसने एक चक्कर लगाया और कितना आपका अंदर गया, ठीक, उस चक्कर में आपका कितना बिट जो है आपका अंदर गया, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलता हूं फीड, उसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों, फीड बोलता हूं। तो फीड किस में दी जाती है बच्चों, जल्दी से बताइए, सी आंसर आ रहा है, सी, एमएम पर रिवॉल्यूशन, किस में दी जाती है, एमएम पर रिवॉल्यूशन में। और स्पीड बच्चों, राइट आंसर यहां पर, चलो ठीक है आपका। और स्पीड जो होती है, स्पीड किस में होती है बच्चों, स्पीड जो होती है किस में होती है आपकी, स्पीड किस में होती है, स्पीड किस में होती है, स्पीड किस में होती है, स्पीड जल्दी से बताइए बच्चों, स्पीड किस में होती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बच्चों, रिवाइज भी हो रहा है आपका, जल्दी से बताइए। अगर यहां पर होता कि स्पीड ऑफ द टूल, स्पीड ऑफ द स्पिंडल, स्पीड ऑफ द स्पिंडल इन अ लेथ इज एक्सप्रेस्ड इन, या स्पीड ऑफ द जॉब इन अ लेथ इज एक्सप्रेस्ड इन, तो क्या होता, मीटर पर मिनट। बिल्कुल सही आंसर आ रहा बच्चों, किसमें होगा आपका, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट में, ठीक, मीटर पर मिनट, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, राइट आंसर, राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। द बाइंडिंग मटेरियल यूज इन सीमेंटेड कार्बाइड, मैंने यूज इन सीमेंटेड कार्बाइड के टूल। सबसे पहली बात जो है बच्चों, हमने पढ़ा कि हमारे जो टूल स्टील होता है, टूल मटेरियल होता है, वो क्या क्या होता है बच्चों, तो सबसे बेस पे अगर हम जाएं, सबसे सस्ता अगर हम जाएं तो कौन सा होता है, हाई कार्बन स्टील। उससे अगर ऊपर जाएं हम तो क्या मिलता है हमें, HSS, हाई स्पीड स्टील। अगर उससे भी अगर हम ऊपर जाएं और मास प्रोडक्शन के लिए अगर हमें अपने टूल्स को बनाना है तो हम जनरली क्या यूज करते हैं, कार्बाइड के टूल यूज करते हैं, या फिर टिप, कार्बाइड की टिप यूज करते हैं। देखो होगा आपने कटर में हम कार्बाइड की टिप लगा देते हैं, ठीक, तो वहां पर क्या होता है, या फिर सिंगल पॉइंट कटिंग में आगे क्या लगाते हैं हम, कार्बाइड की टिप। वो कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड, क्या फॉर एग्जांपल टंगस्टन कार्बाइड है, सपोज फॉर एग्जांपल टंगस्टन कार्बाइड है, टंगस्टन कार्बाइड है, तो टंगस्टन और कार्बाइड जो है इस दोनों का क्या है आपका, पाउडर मिक्सचर, ठीक है आपका टंगस्टन प्लस कार्बाइड का पाउडर मिक्सचर। लेकिन इन दोनों को बाइंडिंग मटेरियल की जरूरत की जाती है। तो बाइंडिंग मेटल जो होता है, बाइंडिंग मटेरियल का जो काम करता है, बॉन्डिंग का जो यहां पर काम करता है बच्चों, वो कौन करता है, बॉन्डिंग का मटेरियल का कौन काम करता है, जल्दी से बताइए बच्चों, कौन काम करता है, मिक्सचर। और बॉन्डिंग का जो काम करता है, बॉन्डिंग वो कौन करता है, जल्दी से बताइए, बॉन्डिंग का कौन करता है, बी राइट आंसर आया बच्चों, बी राइट आंसर। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सीमेंटेड कार्बाइड के टूल्स क्या है, मतलब कार्बाइड, एक धातु आपका मेटल और आपके साथ उसमें कार्बाइड का मिक्सचर, सीमेंटेड कार्बाइड हो सकता है, टाइटेनियम कार्बाइड हो सकता है, टाइटेनियम कार्बाइड हो सकता है आपका, ठीक, ये तमाम सारे चीज हो सकता है। और टंगस्टन कार्बाइड जनरली आपने सुना होगा, जो बहुत मोस्ट कॉमन है वो कौन सा आपका, टंगस्टन कार्बाइड है, मतलब टंगस्टन और कार्बाइड का पाउडर मिक्सचर। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कार्बाइड के जो टूल होते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड के टूल जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, पाउडर मेटलर्जी, किससे बनाए जाते हैं, पाउडर मेटलर्जी किससे बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, कार्बाइड के जो टूल होते हैं बच्चों, सीमेंटेड कार्बाइड बोलूं या टंगस्टन कार्बाइड बोलूं या कार्बाइड के टूल बोलूं, ये जो बनाए जाते हैं, इसकी जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, पाउडर मेटलर्जी मेथड।
क्लियर हो गया, पाउडर मेटलर्जी मेथड। और इसमें बॉन्डिंग मटेरियल का जो काम करता है वो कौन करता है, हमारा कोबाल्ट। क्या करता है, कोबाल्ट जो है वो किसका करता है, बॉन्डिंग का काम करता है। क्लियर हो गया। प्रबुद्ध हंसा का मैसेज आया सर स्टील के लिए। बच्चों मैं स्टेनलेस स्टील पूछ रहा हूं, स्टेनलेस स्टील के लिए मैंने पूछा, स्टेनलेस स्टील के लिए बच्चों, स्टेलियम स्टील के लिए। ठीक, मैंने आपको बता चुका हूं बच्चों, अगर आपने मेरे जो पिछली जो सीरीज है बच्चों वो अगर बहुत अच्छे से देखी होगी, बहुत अच्छे से देखी होगी, तो मैं उसमें बता चुका हूं। ये आपका असाइनमेंट है कि स्टेनलेस स्टील के लिए कौन सा जो है बच्चों क्या बोलते हैं, फिलर मेटल आपका, सॉरी फ्लक्स यूज करते हैं, कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए। क्लियर हो गया, ये बच्चों इतना क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। सीमेंटेड कार्बाइड के जो टूल होते हैं वो पाउडर मेटलर्जी से बनाए जाते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड में जो टूल होते हैं उसमें से सबसे कॉमन जो है वो कौन सा है, टंगस्टन कार्बाइड। और इसमें जो बॉन्डिंग मटेरियल कोई भी हो बच्चों, कार्बाइड का कोई भी टूल हो, इसके अलावा भी कोई भी टूल हो, तो उसमें बॉन्डिंग मटेरियल का जो काम करेगा वो कौन करेगा, कोबाल्ट। क्लियर हो गया। कविता फॉस्फोरस एसिड, काफी लोगों ने, मुझे लगा सर्च करके बता रहे हैं, मुझे लग रहा है सर्च करके बता रहे हैं, सर्च करके। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, सही है बच्चों। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। द मशीनिंग मेथड विच यूजेस एब्रेसिव स्लरी। ऐसा कौन सा मशीनिंग मेथड, सबसे पहली बात तो जो बच्चों जितने भी यहां पर दिए गए हैं, जितने भी यहां पर, स्क्रीन तो नहीं कट रही, स्क्रीन कट रही है क्या थोड़ा, अगर कट रही है ओके बच्चों, अब सही दिख रहा होगा, स्क्रीन कट तो नहीं रही अब स्क्रीन नहीं कट रही होगी, अब शायद स्क्रीन नहीं कट रही होगी। क्लियर हो गया बच्चों। सबसे पहली बात जो है, ये सारी की सारी जो बच्चों यहां पर दी गई है, ये कौन सी है, नॉन, या फिर मैं उसको इसको बोलूं बच्चों, मैं इसको अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस। ठीक, मतलब गैर गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक मशीनिंग, गैर पारंपरिक मशीनिंग। ठीक, अनकन्वेंशनल मशीनिंग, ये सारी की सारी क्या है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग बच्चों। अच्छा, कन्वेंशनल मशीनिंग कौन सी होती है, कन्वेंशनल, पारंपरिक, कन्वेंशनल कौन सी होती है, कन्वेंशनल होती है बच्चों आपकी लेथ पे अगर आप काम कर रहे हो, ड्रिलिंग पे अगर आप काम कर रहे हो, सेपर पे काम कर रहे हो बच्चों। ठीक, इसके अलावा बच्चों मिलिंग पे काम कर रहे हो, स्लॉटर पे काम कर रहे हो। ठीक, ये सारी की सारी तमाम जो ऑप्शंस है जो आपकी पारंपरिक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं अनकन्वेंशनल, इसको कन्वेंशनल मशीनिंग। तो जिन धातुओं को, जिन धातुओं को, जिन धातुओं को बच्चों, जिन धातुओं को कन्वेंशनल मशीनिंग के द्वारा नहीं काटा जा सकता, जैसे बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल जो होते हैं, बहुत, मैंने कहा हाई स्पीड स्टील, क्या हाई स्पीड स्टील पे अगर मेरे को काम करना है, क्या इन मेथड से काम कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, बहुत हार्ड मटेरियल है। हाई स्पीड स्टील पे लेथ पे नहीं काट सकता, हाई स्पीड को ड्रिल पे नहीं काट सकता, हाई स्पीड के लिए सेपर में काटूंगा तो उसके लिए मेरे को उस हिसाब से मेरे को टिप की जरूरत पड़ेगी। ठीक, मिलिंग पे, स्लॉटर पे, इन हार्ड मटेरियल पे, और भी ज्यादा अगर हार्ड मटेरियल की बात करूं, कार्बाइड की बात करूं, तो इन मशीनों पे काम नहीं किया जाता। लेकिन अनकन्वेंशनल मशीनिंग पे, हाई स्पीड स्टील पे आसानी से काम किया जा सकता है, या हार्ड मटेरियल पे काम किया जा सकता है। तो ये पूछ रहा बच्चों कि कौन सा मेथड है जिसमें एब्रेसिव स्लरी यूज की जाती है। तो ध्यान रखना बच्चों, अल्ट्रासोनिक जो मशीनिंग होती है उसमें एब्रेसिव स्लरिंग यूज की जाती है। मतलब एब्रेसिव जो होता है क्या, हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक, इसका जो है पेस्ट बना दिया जाता है, इसका पेस्ट बना दिया जाता है। पेस्ट मतलब पेस्ट भी नहीं, पेस्ट से और तरल जो है, तरल जैसा आपका पेंट होता है, और वो जो है जो आपका वाइब्रेटर होता है, जो आपका वाइब्रेटिंग ट्रांसड्यूसर होता है आपका, किसका, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का, उसके बीच में हम डाल देते हैं। तो जब उस वाइब्रेटिंग जो ट्रांसड्यूसर होता है आपका, उसके बीच एब्रेसिव स्लरी होती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है, नीचे जो है क्या हो जाता है, मेटल जो है कटना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं बच्चों में एब्रेसिव स्लरी। क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया। आगे हम बताइए बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पंच इज यूज्ड फॉर मार्किंग सेंटर वेयर डिवाइडेड आर टू बी यूज्ड। मतलब ऐसा पॉइंट बनाना है, ऐसा पॉइंट बनाना है, कैसा पॉइंट, सपोज ये मेरे पास डिवाइडर है, ये क्या है मेरे पास डिवाइडर है, डिवाइडर ऐसा पिन पॉइंट होता है, ठीक। आपका ये मेरा क्या है, मेरे पास डिवाइडर है बच्चों, ये क्या है आपका डिवाइडर है, ये क्या है डिवाइडर है। अब इस डिवाइडर का काम आपको पता है, अगर मुझे किसी डिस्टेंस को बराबर पार्टों में अगर डिवाइड करना है तो मैं इसका यूज कर सकता हूं, इसके अलावा ब्रेड्थ खींचना हो तो इसका यूज कर सकता हूं, इसके अलावा बच्चों अगर चाप का खींचनी है, मेरे को आर्क बनानी है तो मैं इसका यूज कर सकता हूं। लेकिन इसको अगर मैं मेटल पीस पे रखूंगा तो हो सकता है इधर उधर स्लाइड कर जाए, हो सकता है इसकी जो ये पिन पॉइंटेड वाला पार्ट है वो आगे इधर उधर खिसक सकता है। तो इसके लिए इंडेंटेशन, इसके लिए एक मार्क बनाना जिसके अंदर वो बिल्कुल हिले डुले ना, इसके लिए इंडेंटेशन मार्क बनाने के लिए मैं क्या यूज करता हूं बच्चों, क्या यूज करता हूं हमेशा, कौन सा यूज करता हूं, कौन सा पंच यूज करता हूं, तो आंसर बी आ रहा बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, बी आंसर जो है आपका राइट आंसर है, प्रिक पंच। और प्रिक पंच का जो ये एंगल होता है, इंक्लूडेड एंगल जो होता है बच्चों प्रिक पंच का, ये जो होता है ये कितना होता है आपका, ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, लगभग 30 डिग्री, कितना होता है आपका 30 डिग्री के लगभग आपका ये एंगल होता है। क्लियर हो गया। ठीक, डॉट पंच का कितना होगा, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये कौन सा पंच है आपका, ये है प्रिक, प्रिक। अगर आपको डॉट की बात करूं बच्चों में, ठीक, तो उसका एंगल जो होगा 60 डिग्री आपका, अगर मैं इस डॉट, फिर डॉट के लिए कितना होगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री किसके लिए, डॉट के लिए बच्चों। और सेंटर के लिए कितना हो जाएगा, अगर सेंटर की बात करूं, सेंटर पंच के लिए कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक, सेंटर पंच जो है जनरली अगर हमें कहीं पर ड्रिल करना है तो ड्रिल के लिए इंडेंटेशन मार्क, ड्रिल वहां पर मुझे करना है तो उसके लिए अगर मुझे इंडेंटेशन मार्क बनाना है तो डॉट पंच से बनाता हूं क्योंकि थोड़ा सा मोटा बनता है। क्लियर हो गया। आगे, स्क्राइबर आर मेड ऑफ स्क्राइबर किस चीज के बने होते हैं, तो ये क्या है बच्चों, स्क्राइबर क्या है आपका, सबसे पहले क्या है, मार्किंग टूल है, क्या है, मार्किंग टूल है, मार्किंग टूल है। किस मटेरियल का, मटेरियल जो होता है इसके लिए वो कौन सा होता है आपका, जल्दी से बताइए कौन सा है, ये तो सबको पता होगा बच्चों, ये सबको ही पता होगा, ये सबको ही पता होगा, कौन सा है, स्क्राइबर आर मेड ऑफ स्क्राइबर किस चीज का बना होता है, बी आंसर आ रहा बच्चों, ये सबको पता होगा, HCS मतलब हाई कार्बन स्टील। और हाई कार्बन स्टील में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है, कार्बन परसेंटेज कितनी होती है बच्चों, 0.7 या फिर 0.8 से लेकर कितना होता है आपका 1.5% तक। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, हाई कार्बन स्टील का। क्लियर हो गया बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं, थिकनेस ऑफ टूथ इन गियर इज मेजर्ड अलोंग द, अगर हम टूथ की थिकनेस, अगर हमें टूथ की थिकनेस बच्चों मेजर करनी है, अगर हमें टूथ की थिकनेस अगर मेजर करनी है तो कहां से मेजर करेंगे, राइट आंसर आ रहा है, हाँ बच्चों बिल्कुल जयनाथ, बिल्कुल 0.7 से 1.5, ठीक, कभी कभी 0.8 भी दे देता है तो कोई फर्क नहीं, आपको थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। क्लियर हो गया, थिकनेस ऑफ द टूथ इन गियर इज मेजर्ड अलोंग द, बी, भारत सामनाथ के भारत कह रहे हैं बी, कविता कह रही हैं बी, और बच्चों बी 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 राइट आंसर, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत गुड, बहुत वेरी गुड राइट आंसर बच्चों। जितनी भी सारी गियर की सारी माप पिच सर्कल से ली जाती है, पिच सर्कल से ली जाती है, ठीक, पिच सर्कल, गियर की सारी माप जो होती है वो किससे ली जाती है, पिच सर्कल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पिच सर्कल। आगे बढ़ते हैं हम, एज हार्डनिंग इज रिलेटेड टू एज हार्डनिंग, मतलब
मेटल का जनरली यहां पर आपका धातुओं का समय के साथ हार्ड होना एज हार्डनिंग कही जाती है। एज हार्डनिंग, एज हार्डनिंग मतलब एज के साथ, एज हार्डनिंग, एज के साथ, एज के साथ, एज के साथ मतलब समय बढ़ने, एज के साथ मतलब क्या है आपका, समय बढ़ने के साथ, समय बढ़ने के साथ, बढ़ने के साथ, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज के साथ क्या होता है आपका, क्या होता है, धातु हार्ड होती चली जाती है, धातु हार्ड होती चली जाती है, होती चली जाती है, चली जाती है। क्लियर हो गया। तो ऐसी जो धातुएं होती है एज हार्डनिंग, उसका जो सबसे एज हार्डनिंग जो सबसे ज्यादा होती है, सबसे अच्छी जो होती है एज हार्डनिंग, वो किसमें होती है आपकी, एल्यूमिनियम में। किसमें होती है बच्चों, एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में। ठीक, तो इसमें से कौन सा एल्यूमिनियम का टाइप है, इसमें से कौन सा एल्यूमिनियम का टाइप है बच्चों, इसमें से कौन सा एल्यूमिनियम का टाइप है, इसमें से कौन सा एल्यूमिनियम का टाइप है, इसमें से कौन सा कोई छूट गया क्या क्वेश्चन, ये तो हमने किए ना, ये छूट गया ना, कोई छोटा तो नहीं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छूट गया बीच में, एक क्वेश्चन छूट गया बच्चों, एक क्वेश्चन छूट गया, इसको भी कवर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, निम्न में से कौन सी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है यूज नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, तो कौन सी बच्चों, कौन सी है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, कौन सी यूज करता है आपका, ठीक है, वेल्डिंग में जो है आपकी क्या यूज होती है बच्चों, ठीक है, वेल्डिंग में होती है आपकी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। जनरली जो बनी होती है किस चीज की बनी होती है, टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन। और इसमें बच्चों, इसमें थोड़ी मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में जिरकोनियम मिलाया जाता है, जिरकोनियम, जिरकोनियम या फिर आपका थोरियम, थोरियम मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, इससे, इससे इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इससे इसका, इससे 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 टंगस्टन का, इससे टंगस्टन का, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, एल्यूमिनियम, अब बताइए बच्चों इसका, इसका राइट आंसर बताइए, इसमें से कौन सा एल्यूमिनियम का प्रकार है, बी 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 राइट आंसर आ रहा है बच्चों, बी 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 आपका राइट आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए। ठीक, तो ड्यूरोलिम जो है, ड्यूरोलुमीन जो है बच्चों वो क्या है, एल्यूमिनियम का प्रकार है, एल्यूमिनियम का प्रकार है। ठीक, और एल्यूमिनियम का अगर प्रकार की बात करूं, एल्यूमिनियम का प्रकार है, इसमें एक प्रकार हिंडेलियम भी होता है, हिंडेलियम भी होता है बच्चों। घर आपके जो बर्तन होते हैं, जो आपके बर्तन बने होते हैं, बर्तन बने होते हैं वो किसका बना होता है, हिंडेलियम, हिंडेलियम किस चीज का बना होता है आपके, हिंडेलियम। हिंडेलियम क्या है आपका, एल्यूमिनियम का प्रकार है, एल्यूमिनियम ये क्या है, एलॉय, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम।
ठीक, ये क्या है, ड्यूरोमीन, ये क्या है बच्चों, क्यों, अच्छा क्यों इसको अलाइव फॉर्म में यूज करते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में बहुत कम यूज करते हैं, या ये समझो कि इसको प्रैक्टिकल यूज करना बहुत टफ होता है, बहुत अच्छा ही भी नहीं रहता, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है बच्चों प्योर फॉर्म में जो होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, प्योर फॉर्म में अगर बात करूं तो बहुत प्रैक्टिकल यूज करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहता। क्लियर हो गया, तो उसको हार्ड बनाने के लिए, उसको थोड़ा उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को और अच्छी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ चीजें, उसमें हम क्या एलॉइंग एलिमेंट मिलाते हैं, जिससे वो प्रैक्टिकल यूज के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और यही जो है ये टाइप्स हैं उसके, ड्यूरोलोमीन, हिंडेलियम, ये क्या हो जाते हैं उसको प्रैक्टिकल यूज के लिए। आपका बिल्कुल सही बच्चों, लाइट, बहुत सॉफ्ट, लाइट वेट की अपेक्षा हम इसको सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। इन थर्मिट वेल्डिंग एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर अ मिक्सचर ऑफ रेशियो। सबसे पहली बात जो है, थर्मिट वेल्डिंग जो होती है बच्चों, थर्मिट वेल्डिंग में कौन सी है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है। ठीक, और केमिकल रिएक्शन जो होती है कौन सी होती है आपकी, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें पूछ सकता है बच्चों, ठीक, कभी कभी पूछ सकता है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक, इसमें हम करते क्या है बच्चों, इसमें हम एल्यूमिनियम पाउडर प्लस आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो कि क्या है आपका, आयरन ऑक्साइड क्या है, आयरन ओर, ठीक, आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन ओर होता है, आयरन ऑक्साइड जो है आयरन ओर फॉर्म, इन दोनों को मिलाते हैं, और किस रेशियो में मिलाते हैं, 1:3 रेशियो में हम मिलाते हैं, 1:3 रेशियो में हम इसको मिला देते हैं। क्लियर हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1:3। क्लियर हो गया। कहां पर यूज आती है, रेलवे के जो ट्रैक होते हैं उनकी अगर वेल्डिंग करनी है बच्चों, तो उनको उसके लिए हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स। ठीक, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं आपके, ट्रैक्स की वेल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। थिक सेक्शन होता है ना, थिक सेक्शन होता है बच्चों, इसमें ये बिल्कुल सिमिलर कैसी होती है, जैसे आपकी कास्टिंग, जैसे आपकी कास्टिंग होती है, सिंपल, जो दो पीस आपके टूटे हुए हैं इनके पास अगर लार्ज गैप आ जाए, उनके पास थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बड़ा गैप आ जाए, तो उसके बीच में जो है बच्चों मेटल धातु भर दी जाती है, सेम वही धातु आपकी भर दी जाती है, तो वो क्या हो जाता है, उसके बीच में लिक्विड मेटल बनता है, और साइड में भी हम क्या करते हैं उसको, साइड में भी क्या हो जाता है, साइड में भी वो फ्यूज हो जाता है, साइड साइड का जो मटेरियल होता है, इन दो मटेरियल को मैं, इन दो पार्ट्स को मैंने ज्वाइन करना है बच्चों, तो ये भी फ्यूज होगा, इसकी लिक्विड मेटल की हीट से ये भी फ्यूज होगा, ये भी फ्यूज होगा, उसके बाद जो है बच्चों क्या हो जाएगा आपका वेल्ड हो जाता है, जब जब लिक्विड मेटल जो इसके अंदर सॉलिडिफाइड हो जाता है। क्लियर हो गया। उससे पहले बच्चों हम ध्यान रखना, थर्मिट वेल्डिंग में इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, प्री हीटिंग करते हैं, उसको हीटिंग करते हैं, करने से पहले जब हम इसमें लिक्विड मेटल डालने से पहले हम उसमें क्या करते हैं, उसके जो एजेस उसके जो एडजेसेंट फेसेस जो आप मेरे को ज्वाइन करने होते हैं, उसको मैं क्या करता हूँ, उसको हीट करता हूँ फ्लेम से। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। Which of the following is not a part of कैपेस्टन लेथ, इन निम्नलिखित में से कौन सा जो बच्चों कैपेस्टन लेथ का पार्ट नहीं है, कौन सा कैपेस्टन का पार्ट नहीं है, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कैपेस्टन लेथ का पार्ट नहीं है, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से, जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कैपेस्टन लेथ का पार्ट नहीं है। विष्णु कह रहे हैं बी, जितेंद्र पात्रा कह रहे हैं बी, ए जितेंद्र पात्रा कह रहे हैं ए, मनु परमार, उमेश कह रहे हैं बी, भारत भारत कह रहे हैं बी, मनोहर कह रहे हैं बी, गौरव कह रहे हैं बी। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम लोगों का जो है बच्चों राइट आंसर आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का राइट आंसर होता है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कैपेस्टन, कैपेस्टन लेथ जो, और आपका करट लेथ में, करट लेथ में आपका टेल स्टॉक क्या होता है, आपका नहीं होता है, टेल स्टॉक, टेल स्टॉक क्या होता है आपके, नहीं होता है। क्लियर हो गया। कैपेस्टन लेथ और क्या कहते हैं आपका टरट लेथ में, कैपेस्टन लेथ को बच्चों हम, कैपेस्टन लेथ को हम रैम टाइप भी कहते हैं। ठीक, जब मैं एक कैपेस्टन लेथ को
रैम टाइप टरट लेथ भी कहते हैं, रैम टाइप टरट लेथ भी कहते हैं, टरट लेथ, ये क्या बच्चों, टरट लेथ भी कहते हैं। और टरट लेथ को बच्चों हम सैडल टाइप टरट लेथ भी कहते हैं, सैडल टाइप क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया बच्चों? टेल स्टॉक को विच फ्लेम से प्रीहीट करेंगे बच्चों? जनरली जो प्रीहीटिंग हम करी जाती है बच्चों, जनरली प्रीहीटिंग करने के लिए हम या तो रिड्यूसिंग फ्लेम यूज करेंगे, ठीक, या फिर आपका न्यूट्रल फ्लेम यूज करेंगे, न्यूट्रल फ्लेम या फिर रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक। ज्यादातर जो है कॉमनली हम जो है न्यूट्रल फ्लेम ही यूज करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना अगर आपको सरफेस हार्डनिंग अगर करनी है तो वहां पर रिड्यूसिंग फ्लेम यूज करते हैं। फ्लेम हार्डनिंग, अगर हमें फ्लेम हार्डनिंग करनी है बच्चों, फ्लेम हार्डनिंग करनी है तो हम कौन सी करेंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम यूज करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक। और प्री हीटिंग पोस्ट हीटिंग के लिए बच्चों हम कौन सी आपकी न्यूट्रल फ्लेम जो है यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ध्यान रखना बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेम हार्डनिंग के लिए हम कौन सी यूज करते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम यूज करते हैं फ्लेम हार्डनिंग के लिए। क्लियर हो गया? टेल स्टॉक में किसमें नहीं होता, कैपिस्टन लेथ और टरट लेथ में नहीं होता है। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया बच्चों? देखो बच्चों, कटिंग के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं, लिख रहे हैं कटिंग के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं बच्चों। देखो थोड़ा सा, देखो नोजल का फर्क होता है, नोजल का फर्क होता है। ये आपकी वेल्डिंग नोजल है, ये वेल्डिंग नोजल है, इसमें केवल एक बीच में आपका छेद होता है जिससे क्या निकलता है, मिक्सचर ऑफ O2, या अगर मैं ऑक्सीस्टाइन की बात करूं मिक्स O2 प्लस C2H2, ठीक। कटिंग वेल्डिंग कटिंग नोजल जो होती है, कटिंग जो नोजल होती है उसका कैसा होता है बच्चों, उसका उसकी नोजल जो है कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की होती है, जिससे जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला जो होल है बच्चों, इससे निकलता है जेट ऑफ प्योर ऑक्सीजन। ये हो गया। और ये जो साइड के जो छेद है बच्चों, जो साइड के छेद हैं, इससे इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है मिक्सचर ऑफ O2 प्लस C2H2, O2 प्लस C2H2। क्लियर हो गया? तो ये जो करता है ये हीट करता है, ये क्या करता है, हीट करता है। मिक्सचर ऑफ O2 C2 क्या करता है, मेटल को हीट करता है, और जब मेटल हीट हो जाए, सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल, तो प्योर जेट जो होता है ऑक्सीजन का, वो जेट बहुत हाई प्रेशर जेट होता है, वो मेटल को बिल्कुल बाहर निकाल देता है, बिल्कुल वहां से जो है रिमूव कर देता है। तो ये ऐसी होती है बच्चों आपकी आपकी कटिंग वेल्डिंग। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? ठीक। जनरली जो आम तौर पर सबसे कॉमनली जो फ्लेम हम यूज करते हैं बच्चों, वो कौन सी होगी, आपकी न्यूट्रल फ्लेम होगी। कॉमनली कहीं भी अगर कॉमनली की बात, जनरली जिस आपकी हीटिंग हो बच्चों, जनरली उसके लिए हम कौन सी यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे आपकी न्यूट्रल फ्लेम। ठीक। अगर आपको प्री हीटिंग भी करनी है तो जनरली आपने देखा बच्चों, प्री हीटिंग जो करते हैं हम किससे करते हैं, आउटर आउटर वाला कौन, एक बात बच्चों, और आउटर कोन का जो यूज, आउटर कोन जो होता है, आउटर कोन, इसका यूज जो हम करते हैं, आउटर कोन जो होता है किसका, फ्लेम का, इसका यूज करते हैं हम किसके लिए, प्री हीटिंग के लिए। आउटर कोन का जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो कम होता है। हो गया? आउटर कोन का जो फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है आपका, कम होता है, और यही आउटर कोन जो है वो प्री हीटिंग का काम करता है। मेरी बात क्लियर होगी? मेरी बात क्लियर होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आउटर फ्लेम का जो आउटर कोन है उसका यूज करते हैं हम किसके लिए, प्री हीटिंग के लिए। क्लियर हो गया? The tool post of shaper is mounted on
द टूल पोस्ट ऑफ सेपर इज माउंटेड ऑन, टूल पोस्ट ऑफ सेपर किस में माउंट किया जाता है बच्चों, जल्दी से बताइए। द टूल, हाँ बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल विष्णु जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन आउटर कॉन जो होता है उसका हम यूज करते हैं किसके लिए, आपका प्री हीटिंग के लिए। क्लियर हो गया। समीक्षा कह रही है सी, गौरव कह रहे हैं सी, और भारत कह रहे हैं सी। ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। क्लैपर बॉक्स, क्लैपर ये क्या होता है आपका, क्लैपर बॉक्स में ही आपका क्या लगा होता है, आपका टूल लगा रहता है। और ये जो टूल है आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे आपका हो सकता है। मतलब जब उसको काटना होता है तब ये कटिंग करता है आगे, और जब ये इसका जो स्ट्रोक स्ट्रोक होता है ना बच्चों, इस पे स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक पे आपका क्या लगा होता है, आपका रैम है, रैम के आगे क्या लगा होगा, आपका क्लैपर बॉक्स लगा होगा। ठीक, क्लैपर बॉक्स पे आपका टूल लगा होगा। जब आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, कटिंग होगी, और बैकवर्ड स्ट्रोक में जो टूल है, ये टूल है ये ऊपर उठ जाएगा बच्चों, टूल जो है ऊपर उठ जाएगा, क्लैपर बॉक्स में लगा होता है ये ऊपर उठ जाता है। ठीक, तो जो आपका बैकवर्ड स्ट्रोक होता है वो कौन सा, आइडियल स्ट्रोक होता है, उस स्ट्रोक में कटिंग नहीं होती सेपर की। तो ध्यान रखना बच्चों, जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है उसमें ही आपकी कटिंग होती है सेपर में, और बैकवर्ड स्ट्रोक में ये क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। क्लियर हो गया। ठीक, लेकिन फॉरवर्ड स्ट्रोक में ये लॉक हो जाता है और ये कटिंग करते हुए आगे बढ़ता है। क्लियर हो गया। मुंज मेटल कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो ऑफ, मुंज मेटल, मुंज में जो मेटल होता है बच्चों वो किस चीज का बना होता है, आपका कॉपर, और आपका किसका बना होता है, जिंक का। ठीक, तो रेशियो होता है जनरली कौन सा होता है आपका, 60 रेशियो आपका 30। ठीक, डिवाइड कर लीजिए इसको। ठीक, 1:2 क्या होगा आपका, सॉरी 40, क्या होगा आपका 40। ठीक, डिवाइड कर लीजिए बच्चों। ठीक, कितना कर लिया आपका, कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, इस दूना 40 और 20 60, मतलब 3:2 रेशियो, 3:2 रेशियो। क्लियर हो गया। बिल्कुल सही बच्चों, राइट आंसर क्या होगा आपका, 3:2। आगे हम बढ़ते हैं, मुंज मेंटल। In a center lathe, the spindle speed will be the lowest during. In a center lathe, spindle speed will be lowest during. इस ऑपरेशन में बच्चों जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी, आपकी मिनिमम होगी। इस स्पीड में, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। बी, समीक्षा कह रही हैं बी। और बच्चों जल्दी से बच्चों अपने राइट आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर। बी 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 बी, गौरव कह रहे हैं 4 नडलिंग। और बच्चों मनोहर कह रहे हैं बी, मन्नू परमार कह रही हैं बी, विष्णु कह रहे हैं बोरिंग बाई फास्ट, बी, उपेंद्र कह रहे हैं बी, मन्नू परमार बी, बिकम सिंह राजपूत बी कह रही हैं, एस विश्वकर्मा बी कह रहे हैं, उपेंद्र कह रहे हैं बी। जल्दी से बताइए बच्चों। ठीक, बिल्कुल बच्चों, मैक्सिमम लोगों का जो राइट आंसर, लोगों का राइट आंसर आ रहा है क्या, थ्रेड कटिंग में। थ्रेड कटिंग जो होती है बच्चों, थ्रेड कटिंग आपकी में जो है स्पीड जो होती है कौन सी होती है, स्पीड जो होती है आपकी क्या होती है, लोएस्ट होती है। ठीक, किसमें, सेंटर लेथ में। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। आगे हम बढ़े बच्चों, आगे हम बढ़े, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, आगे हम बढ़े हैं तो रेजिस्टेंट ऑफ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज, क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ई, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज
इस सामग्री का प्रत्यास्थ विरूपण के विरोध प्रतिरोध कहलाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज, जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर, जल्दी से, जल्दी से राइट आंसर बताओ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने से कहे जो क्या करता है उसको रोकता है, वो क्या होता है, जल्दी से बच्चों, ए राइट आंसर आ रहा है, ए राइट आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों, ए राइट आंसर आ रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस, जल्दी से बताइए बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ, द रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने से जो रोकता है, जो शक्ति हमें रोकती है किससे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने के लिए, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहेंगे हम स्टीफनेस, उसको क्या कहेंगे, स्टीफनेस। ओके बच्चों, ठीक। ऐसे ही बच्चों कल नए क्वेश्चन से लेके आएंगे मेटल से रिलेटेड और हीट ट्रीटमेंट से लेकर, जो है मैं कोशिश करूंगा कि हीट ट्रीटमेंट और मेटल से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करूं। उसके बाद पावर ट्रांसमिशन से, इसके अलावा बच्चों आपके फॉर्जिंग से और शीट मेटल शॉप से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत जो है अंदर जो है अब डीप जाने लगा है, अब जनरल क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछ रहा है, ठीक। तो बच्चों